तो दोस्तों टेक्नोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नोकिया 6.1 प्लस की चार्जिंग पोर्ट इशू के बारे में। तो बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के ऊपर। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप सारी जानकारी इस वीडियो से पा सकें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और शेयर भी करना ताकि इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी नोकिया 6.1 प्लस के ऊपर। तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे इस फ़ोन में चार्जिंग पोर्ट का इशू देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में मुझे ये प्रॉब्लम 5 महीने से देखने को मिल रहा था। तो क्या होता था कि ये फ़ोन अपने मूड के हिसाब से चार्ज होता था, कुछ बार फ़ोन चार्ज ही नहीं होता था और कुछ बार ये फ़ोन चार्ज होता था लेकिन चार्ज होने में 4 से 5 घंटा ले लेता था। बाद में मैंने क्या किया कि मैं सीधा सर्विस सेंटर चला गया इसको चेक कराने के लिए। और जब उन्होंने इस इशू को चेक किया तो उनको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। तो उसके बाद मैं सीधा घर चला गया और घर जाकर जब मैंने इसको चेक किया तो सेम इशू मुझे देखने को मिल रहा था। फ़ोन एक्चुअल में चार्ज ही नहीं हो रहा था। फिर मैं सीधा लोकल रिपेयर शॉप के पास चला गया। जब उन्होंने इस फ़ोन को चेक किया तो उनको भी यहाँ पर कोई भी इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। वहाँ पर फ़ोन बिल्कुल ठीक से चार्ज हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि शायद आपके चार्जर में प्रॉब्लम होगा, आप अपना चार्जर बदल कर देख लो। इसलिए मैंने एक नया चार्जर ऑर्डर किया। तो उसके लिए मुझे पड़े करीब 800 रुपये। तो जब मैंने उस नया चार्जर को इसके साथ चेक किया तो सेम मुझे इशू देखने को मिल रहा था, कोई भी सॉल्यूशन मुझे देखने को नहीं मिला। फिर मैंने दूसरे फ़ोन्स के चार्जर को भी ट्राई किया लेकिन कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन मुझे देखने को नहीं मिला। एट लास्ट मेरा एक दोस्त था जिसके पास वन प्लस का केबल था, डैश केबल आप जानते होंगे। तो मैंने उसको इस फ़ोन के साथ ट्राई किया, तब एक्चुअल में ये फ़ोन चार्ज होने लगा। तो यहाँ पर डैश केबल डालने के बाद ये फ़ोन बिल्कुल सही से चार्ज होने लगा। मुझे कोई भी इशू इसके बाद देखने को नहीं मिला। ये फ़ोन सिर्फ चार्ज नहीं हो रहा था बल्कि ये फ़ोन डैश केबल डालने के बाद फास्ट चार्ज हो रहा था। पहले के टाइम पर ये फ़ोन फुल चार्ज होने के लिए करीब 3 घंटा ले लेता था लेकिन अभी के टाइम पर ये फ़ोन 2 घंटे में चार्ज हो जाता है कम्प्लीटली। तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है क्योंकि कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन जब मैंने इसको अपने वन प्लस के डैश चार्जर से चार्ज किया तब ये फ़ोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो गया। लेकिन फिर भी जो वन प्लस का डैश केबल है वो इतने आसानी से आपको नहीं मिलता क्योंकि सबके पास वन प्लस के स्मार्टफोन्स नहीं होते और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं भी तो ये बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं। इसलिए इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो मुझे अमेज़ॉन में देखने को मिला है। तो अमेज़ॉन पर एक केबल है, इसको भी हम डैश केबल बोल सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो मैं इस वीडियो में यहाँ पर इसके अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस चार्जिंग केबल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ज़रूर से चेक कीजिएगा। अभी आते इसके अनबॉक्सिंग की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है और बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पर आपको केबल देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसके ओवरऑल क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत मजबूत भी है। तो मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। तो मैंने इसको करीब 1 हफ्ते के लिए यूज़ किया था अपने फ़ोन के लिए। तो इसके बाद मुझे कोई भी चार्जिंग पोर्ट वाला इशू देखने को नहीं मिला। और इससे भी अच्छा ये चार्जिंग केबल जो है ये आपके फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है। ये आपके फ़ोन को सिर्फ 2 घंटे में फुल चार्ज कर लेता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप इसको ज़रूर से खरीद कर देखिए, शायद आपका जो चार्जिंग पोर्ट वाला इशू है इससे ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी आपका जो चार्जिंग पोर्ट वाला इशू है इस सॉल्यूशन से ठीक नहीं होता तो आप एक चीज़ कीजिए, आपका जो चार्जिंग पोर्ट है उसको रिप्लेस करके देखिए। आप ये काम सर्विस सेंटर में मत कीजिएगा क्योंकि सर्विस सेंटर में जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है रिप्लेस करने के लिए। आप लोकल रिपेयर शॉप में इसको कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में वो करके दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और शेयर करना। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। वैसे मैं अपनी अगली वीडियो रेडमी नोट 8 प्रो के लीक्स और रूमर्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से इंतज़ार कीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।